friends, welcome to my channel Ask Angels. I hope you all are doing great. Friends, आज की हमारी रीडिंग का खूबसूरत सा टॉपिक है व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। मतलब अगले 9 महीने में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या खूबसूरत सी चीज़ें ज़िंदगी में होने वाली हैं एंजल्स की तरफ से, हम वो देखेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आपके पास 2 पाइल्स हैं। जो भी आपका इसमें से बर्थ मंथ हो, जो भी आपको पाइल अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसे चूज़ कर सकते हैं मेरे दोस्त। बिना टाइम वेस्ट किए हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड, राइट। ये पहले हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि आखिर क्या आपकी लाइफ में होने वाला है अगले 9 महीनों में। आखिर एंजल्स आपको क्या गाइड देने वाले हैं। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड एंड बी पॉजिटिव। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहें मेरे दोस्त। ठीक है, ओके, 5 ऑफ वैंड्स आया है। फ्रेंड्स, पहले हम आपकी कुछ एनर्जीज पिक करेंगे, राइट मेरे दोस्त, फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहे हैं, क्या होने वाला है। ओके ओके, माय गॉश, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, एक साथ आया है। ठीक है, ओके, एंड द डेथ, ग्रेट, ठीक है, एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या आपकी ज़िंदगी में आपके होने क्या वाला है नेक्स्ट 9 मंथ्स में। क्या होने वाला है। प्लीज, द हर्मिट, ओके, एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉश, ग्रेट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत क्यूट सा कार्ड आ गया है। ग्रेट, भाई आप अबंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले रहा है नेक्स्ट 9 मंथ्स में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे दोस्त कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स भी आ गया है। चलिए ठीक है, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ग्रेट, सेलिब्रेशन आ रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, हाँ, जिस पर्सन का मैंने बोला ना वेट कर रहे हैं आप, वो आ रहा है। यहाँ से भी दिखा रहा है और यहाँ से भी दिखा रहा है कि भाई जिस पर्सन के लिए भी आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो आ रहा है। और जो कुछ लोग हैं ऐसे जो मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ में वो किसी न किसी तरीके का शायद जॉब का वेट कर रहे हैं, अपने करियर में, अपने लाइफ में एक अबंडेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद वो किसी तरह का कुछ फैमिली इशूज़ से भी गुजर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ लड़ाई झगड़े हैं जो आपस में से गुजर रहे हैं। मैं एक बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देख रही हूँ मेरे व्यूवर्स जो शायद किसी न किसी तरह की कोई स्टडी कर रहे हैं या किसी बिज़नेस को कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, वो कोई छोटा मोटा बिज़नेस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। वो या तो अगर कोई तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें एक हाई लेवल का कॉम्पिटिशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन का बहुत क्लियर कार्ड आया है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे वो उन एनर्जीज़ में अभी वो करेंटली सफ़र कर रहे हैं। अभी करेंटली वो अपनी ज़िंदगी में इसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसों को लेकर उनकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल में एक टोटल ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं। ठीक है, आप चेंज एक है, एक जो आप एक साइकिल करंट में चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ रहा है कि कब मेरी लाइफ में ये तकलीफ़, ये दुख ख़त्म होगा और मेरी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी एक पार्टनर है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और उस बंदे को कहीं पे शिफ्ट करना चाहते हैं। या तो आप अपने करंट पार्टनर के साथ शिफ्टिंग मैं देख पा रही हूँ कि करना चाह रहे हैं, या तो फिर कोई और पर्सन है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में था और चला गया है, उस पर्सन के साथ आप ऐसा चाह रहे हैं कि काश वो मुझे कहीं ना कहीं वापस से आकर के ले करके मुझे चला जाए और मुझे अपना ले। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों की चूँकि एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं, तो मैं बिल्कुल बताऊँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त जो कि अपनी लाइफ में ऑलरेडी खुद भी सेटल्ड हैं, उसका पार्टनर भी सेटल्ड है,
लेकिन शायद कोई ऐसा उनके फैमिली इश्यूज़ हैं या तो कोई पर्सन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे में एक नहीं हो पा रहे हैं, और वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं उनके साथ में वापस से रीयूनाइट हो जाऊंगा, या वापस से उन दोनों की ज़िंदगी में एक शादी, एक नेक्स्ट फेज़ आएगा, एक लाइफ में एक न्यू चेंज आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जीज पिक कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं, और जो कि शायद किसी डिवोर्स का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसे चेंजमेंट का वेट कर रहे हैं, जो अपनी उनकी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि कब वो चीज़ें उन लोगों के बीच से वो थर्ड पार्टी क्लियर होंगी, वो चीज़ें हटेंगी और वो दोनों एक जगह होकर के एक साथ एक लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है। मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पिक कर रही हूँ कि शायद कुछ लोग अपना एक नया घर खरीदना चाहते हैं और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि कब एक वो नया शिफ्ट अपनी ज़िंदगी में ले पाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। जिस तरीके से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस पैसे को, एक ये नया न्यू पर्सन, एक यंग पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस पैसे को अट्रैक्ट करना चाहता है मेरे दोस्त, वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी में ये चेंजमेंट चाहते हैं। आप किसी एक ऐसे शायद अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आप एक डेवलपमेंट का वेट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में नए नए तरीके के सपने देख रहे हैं, बुन रहे हैं, आप उन नई नई बिगनिंग्स का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना होपफुल हैं, मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग तो बहुत जल्दी अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, पर आप उनमें से नहीं है मेरे दोस्त। आप बहुत होपफुल हैं। ठीक है। आप ना बहुत ज़्यादा गिफ्ट ले, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप या तो किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, या तो आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि कब मेरी ज़िंदगी में वो डेटिंग, शेटिंग एंड लव, रोमांटिक गिफ्ट्स, ये सब चीज़ें एक स्टेबिलिटी के रूप में आएंगी, मतलब सब कुछ बहुत स्टेबल, एक बहुत क्लियर हो जाएगा। तो मैं अगर उनके टाइम की बात करूँ तो मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होते हुए देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा आप सोच विचार में जा सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी इस चीज़ की आ सकती है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। सॉरी, 6 मंथ्स क्यों आ रहा है बार बार मेरे मुँह से, 6 मंथ्स में ही होने वाला है क्या? ठीक है। तो नेक्स्ट 9 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सोचते हुए, थोड़ा सा आपकी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है। थोड़ा आप सोच सकते हैं कि मुझे, मतलब थोड़ा गंभीर हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, और ये एक अच्छी बात होती है क्योंकि जिस तरह ये जो पर्सन है, इनके हाथ में जो लाइट है, ये उनको सही रास्ता भी दिखाएगी। ठीक है। ये सही गाइडेंस भी दिखाएगी हमको हर कदम। ठीक है। हम अच्छे हों, स्टेबिलिटी में हो ना हो, हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो या पूरी तरह अबंडेंट हो, हर टाइम पे हमें सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और इस एनर्जी में बिना सोचे समझे किए भी गए काम कभी भी ज़िंदगी में वो खूबसूरत रंग नहीं लाते हैं। ठीक है। आप जिस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस पर्सन का, जिस क्वीन का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो आपको वो सपोर्ट दे जो आपकी ज़िंदगी में शायद आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला या किसी आसपास के लोग से सपोर्ट नहीं मिला, ये लड़ाई झगड़ों से आप जो फेस करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वो जो सुकून, वो जो पीस चाहते हैं, ठीक है, एक इमोशनल जो सपोर्ट चाहते हैं, मैं आपकी ज़िंदगी में उसको क्रिएट होते हुए देख रही हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में इस फैमिली को क्रिएट होते हुए देख रही हूँ, एक कंप्लीशन को फील करते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे फैमिली के साथ साथ पैसा भी आ रहा है और ये फैमिली के साथ साथ ये लव रिलेशनशिप की खूबसूरत चीज़ें भी हो रही हैं मेरे दोस्त। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस वाले कार्ड की, कि ये कार्ड भी, तो ये भी कहीं ना कहीं पावर और एक स्टेबिलिटी की बात करता है, पावर की बात करता है। यानी जो आप ये जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, जिस करियर का इंतज़ार कर रहे थे, मैं उसको आपकी ज़िंदगी में उसकी शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको पॉजिटिव भी होते हुए देख रही हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कि किसी तरह का कोई फाइनेंशियल इशू जो अभी आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी चल रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, उनकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सा सोच विचार उस चीज़ को लेकर के करते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा सेविंग्स पे आप ध्यान देते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आप बातें भी छुपाते हुए मुझे देख रहे हैं, कि मतलब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों से अपनी बातों को छुपा रहे हैं, जो ज़रूरी है सिर्फ उतना ही बता रहे हैं, फालतू की चीज़ें नहीं दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। थोड़ा लेकिन कंट्रोलिंग और थोड़ा पॉजिटिवनेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी आप करंट में जो इतना एक्सट्रोवर्ट हुए हैं ना, ये आप, मैं देख रही हूँ चेंज हो रही है, ये आप इंट्रोवर्ट में हो
हो रहे हैं, दिखते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आपका एक होता है ना सीक्रेटिव हिडन फीलिंग्स जो चीज़ें हैं वो आपको होती हुई दिख रही हैं। सेविंग की ज़रूरत है। अगर आप करियर की बात करें तो मैं आपको देख रही हूँ कि आप सेविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा समटाइम्स आप जेलस होते हुए भी मेरे दोस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके विद द पेज ऑफ वैंड्स की भी ना, तो भी मैं पेज ऑफ वैंड्स की भी मैं बात करूँ तो भी मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप किसी जो वेटिंग पीरियड जो आपका था आपकी ज़िंदगी में, जिसमें आप किसी का वेट कर रहे थे, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, आपकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप एक फ्रीडम फील करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट भी हो रहे हैं। आप जिसके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे वो कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। ये एक बहुत यंग एनर्जी होती है, यानी कि देखिए एक्सट्रोवर्ट का कार्ड यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। ये जो भी आप अपने अंदर बहुत दर्द छुपा रहे हैं, जो अपने अंदर रोक रखे हैं, इसको मैं देख रही हूँ निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9th मंथ में आप निकाल करके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हैं, एक एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं। एक पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है मुझे, यहाँ से भी दिख रहा है मेरे दोस्त। और कहीं ना कहीं आपके पास तो डायरेक्ट एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, एक हैप्पीनेस का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कम्युनिटी का कार्ड आया है। हो सकता है किसी न किसी रूप में शायद आपकी शादी हो रही है, या तो किसी तरह का कोई कमिटमेंट है जिसकी शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पे दिन 2 कप से, नाइट ऑफ कप से, नाइट ऑफ पेज ऑफ वैंड से, एंड विद द सेलिब्रेशन कार्ड से और क्वीन ऑफ कप से मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे बता रहा है कि किसी तरह का कोई कमिटमेंट या तो आ रहा है नेक्स्ट 9th मंथ में, या फिर किसी तरीके की कोई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये शादी हो रही है, कोई शादी का प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि जिनका करियर इशू है, जो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भाई अगर उनका एग्ज़ाम की डेट आ गई है, चीज़ें हैं क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है, तो ये भी तो है ना कि कुछ लोगों की डेट्स ही नहीं क्लियर हैं। तो अगर उनकी एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं, अगर उनकी शुरुआत हो रही है, तो मैं बोलूँगी कि हाँ जी, नेक्स्ट 9 मंथ्स में उनकी चीज़ें पॉजिटिवली होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर वो बिज़नेस में स्टक है तो उनके बिज़नेस की अच्छी शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। लेकिन अगर उनका कंप्लीट रिजल्ट ही, अगर उनकी स्टडी ही ऐसी है जो प्रोसेस ही 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए लेती है, तो मैं क्यों कहूँगी कि उनकी जॉब लग जाएगी। ये तो फूल बनाने वाली चीज़ हुई ना। तो मैं उनकी लाइफ में लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद को इतना मजबूत फील करने वाले हैं, ये बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। ये आपकी नॉलेज की वजह से, ये आपके पैशन की वजह से, ये आपके खुद की मेहनत की वजह से आप अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं वो एक लेवल का कॉन्फिडेंस होगा विद इन 9 मंथ्स, ठीक है। आपके 9 मंथ में आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर ये जॉब की भी बात करें, जिनके लिए बहुत शॉर्ट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनका या फिर सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो मैं उनकी ज़िंदगी में ज़रूर ये खुशियाँ होते हुए क्रिएट देख रही हूँ, ठीक है। मैं अगर कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपकी गाइडेंस के तौर पे एंजल्स आपसे क्या कहेंगे कि नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो ये देखिए 2 गाइड्स तो आ गया है। मैं और कुछ ले लेती हूँ कि कुछ ओके, ठीक है। मेरे पास 5 कार्ड्स आ गए हैं और मैं देख लेती हूँ ग्रैटिट्यूड। भाई साहब, ठीक है, आपको कहा जा रहा है आप ग्रैटिट्यूड भी करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ अच्छा होने वाला है नेक्स्ट 9 मंथ्स में, ठीक है। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ये जो खूबसूरत तरीके से शाइनिंग आ रही है, मिरेकल्स होने वाले हैं, जादू होने वाला है, इसके लिए प्लीज़ ग्रैटिट्यूड भी शो करिएगा एंजल्स को, ठीक है। और आपके लिए आया है ब्लू फ्लेम। कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विज द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है एक ब्लू फ्लेम से आप कनेक्ट होइए। ब्लू फ्लेम जो होती है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं वो एक बहुत लाइटनिंग की, एक बहुत अबेंडेंस की, एक बहुत प्योर लव और क्लैरिटी की बात करती है, ठीक है। इस आग को अगर आपके अंदर से हट गई है तो प्लीज़ इसे जलाएं। और ये भी कार्ड ये भी कहता है कि नेक्स्ट 9 मंथ में या तो ये खूबसूरत एनर्जी आपके अंदर आपके खुद की वजह से आ रही है, आप खुद से लव करना सीख रहे हैं, या तो कोई और पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में ये प्यार, ये खुशियाँ ला रहा है। और यहाँ पे चूँकि कई ऐसे कार्ड्स आए हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस लेकर आ रहा है। रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपके जो आपकी छुपी हुई गुण है ना, आपके अपने जो ट्रू सेल्फ हैं, आपके जो हिडन सेल्फ्स हैं, आपसे कहा जा रहा है कि वो सारे ही जो रिफ्लेक्शंस हैं, उनकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने आप को जानने वाले हैं नेक्स्ट 9 मंथ में। आप खुद को खुद बताने वाले हैं कि भाई मैं ये हूँ। ये विजडम आ रही है आपकी ज़िंदगी में और ये कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है मेरे दोस्त,
आप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने मैजिशियन का कार्ड बनने वाले। यहाँ पे भले ही मैजिशियन का कार्ड नहीं है, बट मैं इन एनर्जीज को देख के बोल सकती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में मैजिशियन बनने वाले हैं। सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में जितनी भी आपकी एडवर्सरीज हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी अवसर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी को एक्सपैंड कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में एक नया स्पिरिचुअल लाइट लेकर आएंगे। ठीक है, स्टिलनेस का कार्ड भी आया है, ये भी मुझसे कहता है रिफ्लेक्ट ऑन द मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। ठीक है, जो मोमेंट है, जो भी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप आपके होता जाएगा, उन सभी में एक आप अपनी ज़िंदगी में लव, काइंडनेस, कंपैशन इन सबको बनाए रखिएगा। स्टिलनेस तरीके से अपनी ज़िंदगी में खड़े रखिएगा, अपने आप में खड़े रहिएगा। चलिए हम कुछ इससे भी देख लेते हैं दैट ओशो जन आपसे क्या कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए हम देख लेते हैं क्या होने वाला है भाई आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 9 मंथ्स में। इन जो स्पेस मुझे दिखाएं क्या हो रहा है। ठीक है, करे जा रहा है ये देखिए कितने रेजोनेट करते हैं ना, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके पास कार्ड भी आया था दैट विजडम, यहाँ पे भी आपके पास आया है विजडम का कार्ड, और करेज भी आ रहा है, फ्लावरिंग आ रही है, अबंडेंस आ रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, क्रिएचर बन रहे हैं, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएचर बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये जो चेंजेस कि आप इंतज़ार कर रहे हैं ना मेरे बॉस, ये चेंजेस आप खुद ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और पता है जब इंसान खुद अपने आप को खड़ा करते हैं ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है, क्योंकि लाइफ में सुख और दुख तो आते हैं, आज दुख आया कल सुख आएगा, कल सुख आएगा तो फिर दुख आएगा। लेकिन जब आप एक बार लड़ना और ख़ुद को खड़ा करना सीख लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि फिर कितना भी दुख आए आपको पता होता है मैंने तो इतना झेल लिया, तो अब क्या काम है, अभी क्या ज़रूरत है। वो चीज़ में आप उस एनर्जी में आने वाले हैं, एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें भी कोई ड्रॉबैक्स या सेटबैक्स आपको लगे हैं, तो वो भी आपके लिए एज अ एक्सपीरियंस आपको काम करेगा। किसी तरह का अगर जॉब में आप तैयारी कर रहे थे या फिर कुछ भी, किसी कोई आपको छोड़ के चला गया, सब कुछ आपका ये एक्सपीरियंस आपको बताने वाला है। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन में, ये तो भाई यहाँ का कार्ड भी था क्वीन ऑफ कप्स, और आपके लिए इंटीग्रेशन ये ज्ञान का कार्ड भी आ गया है। आपकी ज़िंदगी में भाई कोई तो है जो आपको एंट्री लेने वाला है। ठीक है, या तो वो सीधे डायरेक्ट कमिटमेंट आपको दे रहा है, या तो उसकी होती हुई कोई शुरुआत दिख रही है मुझे चलिए एक लास्ट हम कार्ड और ले लेते हैं। ठीक है, सप्रेशन। ठीक है, कुछ एनर्जीज आपकी ये दिखा भी रहा था कि आप इस एनर्जी में थोड़ा हो सकते हैं नेक्स्ट 9 मंथ्स में, है ना। वो आपकी फिर से यहाँ पे दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप स्टक हो सकते हैं, या तो आप किसी पर्सनल ड्रीम, पर्टिकुलर किसी ड्रीम को लेकर स्टक हो सकते हैं, या तो फिर आप किसी पर्सन को लेकर स्टक हो सकते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जब आपके लिए करेज, जब क्रिएटर के जैसे कार्ड्स हैं, जब आप अपने मैनिफेस्ट अपनी एनर्जी में खुद आ रहे हैं, तो फिर आप इसको कम रखिएगा। पूरी ख़त्म मेरे दोस्त किसी की ज़िंदगी से भी नहीं होती है। ठीक है, जो 100% खुश है, कोई बोलता है तो वो झूठ बोलता है। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी है ना, तो भी उनकी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस के, कुछ हर्मिट के, कुछ ऐसी कुछ एनर्जीज ज़रूर रहती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना हो तो हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी खुशहाल है। तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल ही होने की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं, नंबर 10 क्या होता है कि ये कंप्लीशन का नंबर होता है, यानी कि ये सेपरेशन का साइकिल आपका चेंज होकर के एक नेक्स्ट फेज़ में चेंज होगा। आप यही तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप डेथ का मैनिफेस्टेशन रखे हुए, आप चाहते भी तो यही है कि भाई ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ। ठीक है, कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ने वाली है, आपकी इनर सोल आपको गाइड करने वाली है। एंड द रीबर्थ, माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल, जस्ट क्लैप फॉर यू गाइज, कि आपकी ज़िंदगी में आपका ना चेंजमेंट आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में रीबर्थ आ रहा है। और ये जिसके आप सपने देख रहे हैं, द ड्रीम पर्सन, दे आर कमिंग टू यू, towards you, right? So great friends, it's your reading, it's your pile, and it's a beautiful reading. फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आती है मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय। सो वेलकम टू माय चैनल पाइल नंबर 2। चलिए हम आपकी रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं आपकी कुछ करंट एनर्जीज़ कि आप आखिर क्या ही फील करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपके साथ क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव जब तक मैं इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पर्सनल सेशंस बुक करने हैं तो यू कैन गो कनेक्ट विद मी आइदर थ्रू द इंस्टा ID और द Gmail ID। ओके,
चलिए ठीक है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, मैं जब तक कार्ड को शफल कर रही हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है। करंट एनर्जीज इतनी खूबसूरत हैं, वाह भाई वाह। ओके, सेपरेशन। चलिए कुछ और हम कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है भाई साहब, कोई तो बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं। ओके, ये आपकी कुछ करंट एनर्जीज देख ली है मैंने। देख लेते हैं अब कि आपकी ज़िंदगी में आखिर नेक्स्ट 9 मंथ्स में होने क्या वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, राइट। क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 9 मंथ्स में। चलिए एंजल्स मुझे दिखा दीजिए। 2 के क्या होने वाला है। ओके, द एम्परर, ग्रेट, माय गॉश, द हेरोफेंट। ओके भाई, शादी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या आप? अपनी ज़िंदगी में लगता है शादी चाहते हैं आप। और हम देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, माय गॉश, 9 ऑफ कप्स का आपका मैनिफेस्टेशन, 10 ऑफ कप्स। द जजमेंट एंड द डेथ। फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी कुछ करंट एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर देख रही हूँ कि किसी तरह का कुछ डर है आपके अंदर। ठीक है, ये किसी भी तरीके का डर हो सकता है। आपकी अपनी फैमिली को लेकर के कोई डर है, या तो आपको कोई सीक्रेट्स हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन है, या कोई इम्बैलेंस है, या तो इमोशनल इम्बैलेंस है आपकी ज़िंदगी में। किसी तरह का कोई डर है जो आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, मैं देख रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज़ ज़रूर हैं कि शायद कोई हिडन चीज़ है जो आपको लगता है कि कहीं ये चीज़ कि सबके सामने ना आ जाए, ऐसा कुछ है। अगर मैं बात करूँ तो कमिटमेंट की बात करूँ कि हो सकता है ऐसा भी कुछ लोगों के साथ है कि कोई पर्सन है जो आपको छोड़ करके चला गया है, या तो वो कोई आपका फैमिली मेम्बर है जो आपको छोड़ के चला गया है, या तो कोई पर्सन है जिससे आप प्यार करते थे और वो आपको छोड़ करके चला गया है। शायद किसी तरीके का कोई चीटिंग आपके साथ हुई है, किसी रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है, या तो किसी फ्रेंड ने आपके साथ कोई चीटिंग करी है। मैं यहाँ पे ज़रूर देख रही हूँ कि कोई चीटिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ होती हुई दिख रही है मुझे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। ठीक है, और कोई है जो पर्सन आपको छोड़ करके चला गया है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है, या तो आप किसी के साथ अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यू किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं अभी करंट में, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पे आप खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। यानी एक पर्सन बहुत दे रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब एक पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ठीक है, एक पर्सन करता जा रहा है और दूसरे पर्सन को इस बात की परवाह ही नहीं है कि हम उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि या तो आप कहीं शायद आपकी करंट एनर्जीज ऐसी भी कहती हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं शिफ्ट कर जाएं, या फिर कहीं भाग जाएं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में एक वो खूबसूरत सी दुनिया चाहते हैं क्रिएट करना, जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। आप भी वैसे ही चाहते हैं। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में वैसे सब कुछ नॉर्मल क्यों नहीं होता है, जैसे सबकी लाइफ में नॉर्मल होता है। ठीक है, मैं अच्छा ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ, जैसे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये खुशियाँ, ये अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ, ये खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी में सब कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये भी करूँ तो ये भी हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते थे उसके वो शायद कहीं थोड़ा दूर में लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है आपसे, या फिर ये हो सकता है कि आप उसे पूरी तरीके से अपनी दुनिया मानते थे और अभी वो दुनिया ही जब आपसे हट गई है तो आपको इस बात की बहुत तकलीफ़ है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत खूबसूरत तरीके से सिंगल हैं, अबंडेंट हैं, और वो अपने आप को नर्चर करते हैं, अपने आप को केयर करते हैं, अपने आप को लव करते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक खूबसूरत सा पार्टनर चाहते हैं, एक खूबसूरत सी वो अबंडेंस चाहते हैं। लेकिन मैं उनको फिर भी कहूँगी कि वो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। आप ठीक है, आप बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत अबंडेंट हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, काइंड हार्टेड है, सब कुछ अच्छी बात है। फिर भी आपकी ज़िंदगी में भी मैं कुछ इश्यूज़ भी देख रही हूँ, जो कुछ प्रेशर्स हैं जो आपको फील होते हैं। वो आपकी फैमिली की साइड से भी हो सकता है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये तो ठीक है आपकी करंट एनर्जी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ये खुशियाँ चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ हो गया है आप वो चीज़ें चाहते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ वाकई इतनी सॉलिड चीटिंग हुई है, इतनी तकलीफ़ हुई है कि आपकी कदमों से कहते हैं ना जो ज़मीन हिल जाना,
वो हुआ है आपके साथ, और आप बस भगवान पे ट्रस्ट करके एक ही चीज़ कह रहे हैं, और वो ये कि मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है, मुझे न्याय चाहिए। आप वो चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप बस ये जो तलवारें, जिस तरह ये पर्सन है ना, जिस तरह तकलीफ़, चीटिंग वगैरह सब सह लिया है कि हाँ ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो तकलीफ़े को ले करके भी चल रहा है, और चल करके उसे हाथ में पकड़ रखा है। ये कुछ कंडीशंस आपकी हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि आपके साथ नेक्स्ट 9 मंथ्स में क्या होते हुए दिख रहा है, तो वो इतनी सुंदर एनर्जी है कि मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे इतना बताने की ज़रूरत है। इतने सुंदर से कार्ड्स आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जजमेंट आ गया है आपके लिए, तो इससे ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं चाहिए होता है ना, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। ये जिस तरह आप अपनी दुआओं को मांग रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं, ये एंजल्स आपके पास आ रहे हैं, ये आपके साथ हैं, ये आपको जजमेंट दे रहे हैं। आप जिस जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं वो जजमेंट आपके पास हो रहा है, ठीक है। आप शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी वो शादी होते हुए मुझे दिख रही है नेक्स्ट 9 मंथ्स में, ठीक है। बहुत प्रोमिनेंट लोगों की मैं देख रही हूँ कि शादी होती हुई दिख रही है। विद द हेरोफेंट एंड द टेन ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ स्ट्रांगली ये शादी होते हुए मुझे दिख रही है। अगर कुछ लोग हैं जो उनकी भाई शादी की एज ही नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो भी मैं देख रही हूँ उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो पर्सन आ रहा है, और वो किसी कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। या तो ये शादी हो रही है, या तो किसी शादी की शुरुआत होती हुई दिख रही है, लाइक एंगेजमेंट या कुछ ऐसा होता हो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उस पर्सन की, जिस पर्सन भाई जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अबंडेंट है, सब कुछ है, वो किसी पर्सन का वेट कर रहा है, या फिर वो किसी तरीके से स्ट्रगलिंग है। देखिए ये जो पाइल 1 थी ना, उसमें कुछ लोग ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे जो जॉब को लेकर के पूछे थे, बट पाइल नंबर 2 में ऐसे कम लोगों की एनर्जीज हैं जो जॉब को लेकर के पूछ रहे हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि विद द एम्परर, विद द डेथ कार्ड एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मैं कहूँगी कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं, एंड द वर्ल्ड ऑल्सो एंड द 9 ऑफ कप्स ऑल्सो, कि कुछ लोग जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो मेरे व्यूवर्स जॉब की बात यहाँ पे कर रहे हैं। वो मैक्सिमम अपने पार्टनर, अपने लाइफ, अपने फैमिली इश्यूज़ की लेकर के ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जॉब के कार्ड्स भी हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि हाँ जी, जो लोग जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, जो 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना, ये 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब मेरी ज़िंदगी में ये एनर्जी होगी 9 ऑफ कप्स में, तो भाई उनको 10 ऑफ कप्स मिल रहा है वो इंतज़ार 9 ऑफ कप्स का कर रहे हैं, बट मिल उनको 10 ऑफ कप्स रहा है। 10 ऑफ कप्स इज़ द कंप्लीशन, यानी आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ की शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। ये चेंजमेंट जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चेंजमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यानी अभी जो आपकी ज़िंदगी थोड़ी तकलीफ़ों से गुजर रही है, उसमें ये खुशियाँ भरती हुई दिख रही हैं। ये चेंजमेंट, ये डेथ का जो चेंजमेंट है, यानी पलट जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। अभी आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ी तकलीफ़ें चल रही हैं, वो चीज़ें चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं विद द 10 ऑफ कप्स एंड द बैक टू बैक एरीज का, सॉरी, द एम्परर का, द हेरोफेंट का, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये सारी इतनी खूबसूरत सी एनर्जीज़ हैं। ये सारी बात कर रही है कि ये जो चेंजमेंट आ रहा है ना, मेजर चेंजमेंट है, एंड द डेथ ऑल्सो कॉल्ड अबाउट द मेजर चेंजमेंट। ये छोटे चेंजमेंट की बात वैसे भी नहीं करता है, और आपके कार्ड से भी आप देख सकते हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में 9 मंथ्स में, और मुझे इसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है। या तो ये शादी हो रही है, या तो आपको कोई जॉब ऑफ़र हो रही है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली जॉब ऑफ़र हो रही है, और आपको वो चीज़ें मिलती हुई दिख रही है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ठीक है, कि ये जो शादी हो रही है, जो प्यार हो रहा है, ये मुझे अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि नहीं वही चाहिए, वही पर्सन चाहिए, तो मैं उसको बहुत स्लो आते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो। ऐसा नहीं है कि वो मुझे बहुत स्पीडली पर्सन आते हुए दिख रहा है, बट एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आते हुए दिख रहा है। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये आपकी एनर्जी होगी, बट मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ये नया पर्सन आ रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपकी शादी इसी पर्सन से हो रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, तो आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं, आप उस पर्सन का वेट कर सकते हैं, आप उससे बिल्कुल शादी करने का इंतज़ार कर सकते हैं। पर आपकी ज़िंदगी में ये लव ऑफ़र होता हुआ मुझे दिख रहा है, ये जॉब ऑफ़र होती हुई मुझे दिख रही है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे ऑफ़र होती हुई दिख रही है। इसकी शुरुआत होते हुए नेक्स्ट 9 मंथ्स में होती हुई दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत सी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एक बहुत अच्छा चेंजमेंट आते हुए दिख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, और आपकी ज़िंदगी में इतनी अच्छी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जिस एनर्जी से हैं, ये जिस टेंशन से हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं कि आखिर नेक्स्ट 9 मंथ में आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी है जिसमें आप जाने वाले हैं नेक्स्ट 9 मंथ्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ तो ज़रूर देख रही हूँ कि आप अपने बॉस बनने वाले हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट मंथ्स में ना आप खुद
एक क्रिएचर होने वाले हैं, खुद को बताने वाले हैं कि मुझे ऐसे 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 करना है। जैसे ये एम्परर जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है, वो खुद को ही बताता है, ठीक है। ये या तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो आपको चेंज कर रहा है, या आप खुद इस एनर्जी में जा रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और अच्छा, एक कार्ड और यहाँ पे आ चुका है, नो लिमिटेशंस। देखिए अभी मैं शायद बात ही कर रही थी कि आप अपनी लिमिटेशंस को हटाने वाले हैं, और कार्ड भी आ गया है नो लिमिटेशंस का। एक और आ गया है चैनल का। चलिए एक लास्ट कार्ड और हम ले लेते हैं। ओके, ठीक है। And the transcend your mind's limitations and allow your souls to lights to truly shine, ठीक है। अपनी आत्मा, अपनी चीज़ों को आप जो है अलाउ करने वाले हैं। जो अभी थोड़ा सा टेंशन में है, आप अपनी ज़िंदगी को खुद बताने वाले हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। मैंने बोला था ना, आप अपनी ज़िंदगी के शायद बॉस बनने वाले हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्ड भी आ गया था नो लिमिटेशंस का, यानी कि आप इस लिमिटेशन से निकल करके अपने आप से कहने वाले हैं मेरी ज़िंदगी की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं अपना बॉस खुद हूँ, ठीक है। यू आर सेलेक्ट्रियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर, ठीक है। बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और शायद आप ऑलरेडी अभी करंट में भी आपकी ज़िंदगी में बहुत पोटेंशियल है। शायद पता नहीं आप उसे पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में आप उसको बिल्कुल पहचान भी रहे हैं, और लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू द सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन, ठीक है। आपसे थोड़ा सा गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का मीन्स ये बिल्कुल नहीं होता है कि भाई आंख बंद किया और 10 घंटे बैठ गए, ज़बरदस्ती एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। नो, मेडिटेशन का मतलब ये भी होता है कि जब आप शांत हैं, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, अगर सोच भी रहे हैं तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं ज़ीरो हूँ, और मैं ज़ीरो से अब मुझे बताओ कि मेरे को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आप मुझे अपनी ज़िंदगी को कौन सा डायरेक्शंस देने हैं, ठीक है। तो ये वो भी चीज़ें होती हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने मेडिटेशन को किस तरीके से लें, ठीक है। एक खूबसूरत तरीके से माइंड को शांत करना भी एक मेडिटेशन ही होता है। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड, ठीक है। आप, भगवान आपसे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे दिख भी रहा था इस कार्ड से भी और इस कार्ड से भी, कि आप एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं अपनी ज़िंदगी में, और या तो आप टेरर रीडर हैं, या तो किसी तरह का किसी तरीके की इस फील्ड में आप बिलीव करते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, या किसी और तरीके को कुछ किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं आप, या फिर मुझे लगता है कि आप खुद बहुत स्ट्रांगली एक हीलर हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप एक चैनल हैं दूसरों लोगों के लिए, इसलिए आपको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एंजल्स आपको ये खुशियाँ दे भी रहे हैं, क्योंकि आप ना खुद ठीक होंगे तो कई लोगों को ठीक करेंगे, ठीक है। ट्रुथ, सी योर लाइट, ठीक है। नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। भाई साहब अभी मैं ये ऐसा कह रही थी, और फिर से आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी लाइट को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपने सच को पहचानिए, उसके साथ चलिए आगे, ठीक है। खुद को बताइए हम कौन है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद को ऑब्जर्व करने वाले भी हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इस ऑब्जर्वेशन को आप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने डिवाइन से बताने वाले हैं, डिवाइन आपको गाइड करने वाली है कि आपकी ज़िंदगी में क्या पावर्स हैं, और आपको किस पावर को पहचानने की बहुत ज़्यादा भी करंटली ज़रूरत है। चलिए इस कार्ड से हम और देख लेते हैं कि नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपके पास कौन सी एनर्जीज़ आपकी रन करने वाली हैं, और क्या ही आपकी ज़िंदगी में होने वाला है नेक्स्ट 9 मंथ्स में, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको डायरेक्टली जॉब लग रही है, चीज़ें हैं, लेकिन उसकी शुरुआत होती हुई बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, और कुछ लोगों के साथ तो ये होते हुए भी दिख रहा है विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए कुछ और हम चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट 9 मंथ्स में फ्लावरिंग, माय गॉश, वाओ, मतलब आपकी ज़िंदगी में इस तरह से खूबसूरत तरीके से अबंडेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो क्रिएट, माय गॉश, क्या भाई पाइल 1 वाले भी पाइल 2 को देख रहे हैं क्या? ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में, अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी मैं कि आप अपने बॉस होने वाले हैं, देखिए कार्ड भी आ गया क्रिएटर, ठीक है। आप अपने क्रिएटर खुद होने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें अपना क्रिएटर वैसे भी होना चाहिए। हम भले ही, हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हम बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत समझदार इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन मेरी सोल अगर इतनी है ना, तो हम इतना तो सोचेंगे ना अपने लिए, ठीक है। अगर मेरी सोच इतनी है तो हम इतना तो सोचेंगे, हम अपना तो बेस्ट दें कम से कम। हमें सोल इतनी है, हम सोच इतना रहे तो गलत है ना, तो हमें इतना ही सोचना है, अपनी सोल अपने हिसाब से बेस्ट सोचना है, और हम क्रिएटर बनेंगे, अपने खुद के क्रिएटर खुद बनिए, ठीक है। चलिए हम और कार्ड से भी देख लेते हैं नेक्स्ट 9 मंथ्स में क्या हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी बन रहे हैं अपने क्रिएटर इन दी नेक्स्ट 9 मंथ्स। एंड दी रिपनेस एंड दी
द बर्डन, ठीक है, कुछ बर्डन हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपको दिख रहे हैं। शायद वो कोई करियर इशू है, ये किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो किसी के ऊपर आप स्ट्रक हैं, मैंने कहा यहाँ पे मुझे दिख भी रहा था, ठीक है। तो वो कुछ बर्डन्स हैं, कुछ उसकी रिपनेस हैं जो आपको कई बार थोड़ा सा समझा सकती हैं, कुछ परेशान कर सकती हैं नेक्स्ट 9 मंथ्स में, हो सकता है। और ये भी मैं बोलूँगी कि पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, या तो आप इसीलिए शायद आप उसी पर्सन पे स्ट्रक हैं, या फिर जो नया पर्सन है वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होकर के आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और आप उससे जब मिलेंगे, जब उसे देखेंगे, आपकी आत्मा उसको बोल देगी, ठीक है। ये आपकी आत्मा गाइड करेगी आपको कि ये जो नया पर्सन है ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या जिस पे आप स्टक हैं वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप सिंगल्स हैं तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। कई कार्ड्स आ गए इसलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। ओके ओके, थंडरबोल्ट एंड द ओके ट्रैवलिंग एंड द थंडरबोल्ट एंड द अलोननेस के कार्ड से भी मुझे दिख रहा है, एंड द करेज के कार्ड से भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा अकेलापन आपको रह सकता है, थोड़ा सा टेंशन में आप आ सकते हैं, थोड़ा सा ट्रैवलिंग का इशू हो सकता है, या तो आप ट्रैवल मुझे नेक्स्ट 9 मंथ्स में करते हुए दिख रहे हैं, या तो हो सकता है मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी आया था तो भी मैं देख रही थी, मैं बता भी रही थी कि शायद आपको चेंजमेंट अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, आप कहीं या तो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या तो आपको कुछ ट्रैवल का सीन आ रहा है। और कार्ड भी आ गया है ट्रैवलिंग का, तो यानी कि नेक्स्ट 9 मंथ में या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या तो ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने माइंड में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। लाइक थोड़ी सी टेंशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, थोड़ा सा आपको अकेलापन लग सकता है कि भाई ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल फेस हो सकता है। लेकिन ये जो करेज है ये आप बनाए रखिएगा भी, और ये आपके पास एंजल्स भी आपको दे रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं देखूँ ना कि इन एनर्जीज़ के बावजूद अगर मैं थंडरबोल्ट की बात करूँ और इस अलोननेस की बात करूँ, तो इसके साथ में होते होते भी आपके पास करेज है, ठीक है। आपके पास पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको मिल रहा है। ये बर्डन अगर हो भी रहे हैं तो भी आप अपने क्रिएचर खुद बन रहे हैं, आप अपनी फ्लावरिंग खुद लेकर आ रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। सुख दुख तो सबके जीवन में आता है, और भाई वो तो आता ही रहता है, उसको थोड़ी आप रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या होता है कि हम बहुत क्रिएटर होना चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी में वैसे के वैसे खड़े रहना चाहिए। जब ये हम चीज़ एनर्जी ले लेते हैं, ये एनर्जी सीख लेते हैं, तो उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।